महत्वपूर्ण टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग का। और जैसा कि आपको पता ही है, यह हमारे पेड बैचेस से लिया गया एक रैंडम टॉपिक है, जो टॉपिक नंबर 193 है, इम्पोर्टेंट फॉर बोथ कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डाइव टू लर्न की ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के जो है आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अगर टॉपिक की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह कॉमर्स का सिलेबस है, यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसमें आप देख सकते हैं ट्रेंड्स इन मार्केटिंग के तहत हमें जो है सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, CRM, लॉजिस्टिक्स इत्यादि जो है पढ़ना है। इसके अलावा यदि हम बात करें, यूनिट 7 है यह मार्केटिंग के सिलेबस का, और यहाँ पर आपको देखेंगे स्पेसिफिकली इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग के अंतर्गत जो है डिजिटल मार्केटिंग मेंशन है सिलेबस में। तो यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, अगर सिंपल भाषा में समझे, डिजिटल मार्केटिंग कैन बी एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट एग्जिस्ट ऑनलाइन। किसी भी प्रकार से अगर हम मार्केटिंग ऑनलाइन करते हैं तो बिल्कुल ही सरल शब्दों में यही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत काफी सारे टर्म्स हैं, जैसे कि SEO क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, स्पॉन्सर कंटेंट क्या होता है, इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है, PR क्या होता है, पे पर क्लिक क्या होता है। तो इसी सब को जो है हम इस वीडियो में 1 बाय 1 विस्तार से आपके साथ जो है चर्चा करने वाले हैं। डेफिनेशन की हम बात करें तो मार्केटिंग has always been about connecting with audience in the right place at the right time. Today, that means you need to meet them anywhere they are already spending time, and where the consumers of today are spending time, that is internet. आज की जो आपको buyers मिलेंगे, especially जो न्यू जनरेशन है, that is spending maximum time on the internet. So marketing via internet is called digital marketing in short. So a couple of questions which we will try to address in this video is, what is digital marketing, why of digital marketing, couple of examples of digital marketing, what does the digital marketing do, and inbound versus digital marketing, what is the role of a digital marketing to a company. So these are a couple of basic questions which we would like to study under digital marketing. So what is digital marketing? Start करते हैं। Digital marketing encompasses all the marketing efforts that uses an electronic device on the internet. जितने भी मार्केटिंग इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनेट के माध्यम से की जाती है, वह सारी मार्केटिंग के एफर्ट्स जो है हिस्सा बन जाती है डिजिटल मार्केटिंग का। Businesses leverage digital channels such as search engine, social media, email and other websites to connect with current as well as prospective customers. So marketing के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने जो है करंट कस्टमर से, और एज वेल एज अपने जो है होने वाले फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से। यही टर्म जो है डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। Now, how does a business define digital marketing? So digital marketing is defined by the use of numerous digital tactics and channels to connect with customers where they spend most of their time, and that is online. From the website itself to a business online branding assets, digital advertising, email marketing, online brochures and beyond, there is a spectrum of tactics. कहने का मतलब है कई सारे माध्यम है जिसके द्वारा जो है हम कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये पूरा का पूरा अम्ब्रेला क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, इसके ही ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेस्ट डिजिटल मार्केटर्स हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ how each digital marketing campaign support the overarching goals, and depending on the goals of marketing strategy, marketers can support a large campaign through a free and paid channels at their disposal. Example के रूप में समझिए आप, देखिए कंटेंट मार्केटर फॉर एग्जांपल कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ ब्लॉग्स। तो हम ब्लॉगिंग करके जो है अपने कंटेंट के बीच में जो है मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटर्स होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो हमारे मैनेज करते हैं। ईमेल मार्केटिंग जो है मैनेजर्स होते हैं जो हमारे ईमेल कैंपेन्स को क्रिएट और मैनेज करते हैं। सो यही सब जो है मोटा मोटा जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। डिजिटल मार्केटिंग के अगर हम रोल की बात करें, एक कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग का क्या
रोल है। सो अर्लियर वी हैड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसे हम फोन के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू जो है, इत्यादि के थ्रू जो हम पहले मार्केटिंग करते थे। अब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो एक अम्ब्रेला ऑफ एक्टिविटीज हम इसमें करते हैं, और यहाँ पे इनलेस पॉसिबिलिटीज है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। ईमेल, वीडियो, सोशल मीडिया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स बनते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, और इसी को हम जो है काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, लाइकवाइज सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसईओ पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, जैसे गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, मोजिला फायरफॉक्स हमारा एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन पे जब हम कुछ कीवर्ड्स डालते हैं, मान लीजिए हमने डाला जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सो इफ वी पुट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो आपकी वेबसाइट पर अगर आपने इस पे ब्लॉगिंग की हुई है तो इसका रैंक सबसे हायर कब आएगा, जब सबसे ज्यादा हिट होंगे, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक हिट होंगे। हिट कैसे होंगे? बार बार वह कीवर्ड जो है पहले नंबर पे यदि आपके वेबसाइट पर राउट करे, then it becomes your SEO is done successfully. So the channels that benefit from SEO includes website, blog and infographics. Infographics कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन जब हम ग्राफिक्स के थ्रू देते हैं, पिक्चर्स के थ्रू देते हैं, इमेज के थ्रू देते हैं, तो यही टर्म कहलाता है इंफोग्राफिक। टर्म आपको क्लियर होना चाहिए हर टर्म। नेट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एज वी ऑलवेज से। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है आपके पेज पे हो सकता है, आपके पेज से बाहर जाकर के किसी और पेज पे हो सकता है, या फिर टेक्निकल एसईओ हो सकता है, यानी कि आपकी कोडिंग कैसे की गई है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है वेबसाइट का। तो ये सारे कुछ जो है क्वालिफिकेशन है एसईओ के। नॉट गेटिंग इनटू डेप्थ ऑफ इट, हम जो है यहाँ पर बेसिक टर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं। एसईओ हमने देखा, अब हम बात करेंगे कंटेंट मार्केटिंग की। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? देखिए, नाम से ही क्लियर है, कंटेंट यानी कि कुछ आपने कंटेंट क्रिएट किया है। आपने जो है मान लीजिए ब्रांडिंग के लिए या कस्टमर्स को अवेयर बनाने के लिए कि कस्टमर प्रोडक्ट का यूसेज समझ सके, ट्रैफिक ग्रोथ लाने के लिए, लीड जनरेशन के लिए, इत्यादि के लिए जो है आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, यही कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। कैसे कर सकते हैं कंटेंट क्रिएट? देखिए, आप जो है ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ब्लॉग्स बेसिकली, या जो है आर्टिकल्स आप पब्लिश कर सकते हैं, अपने वेबसाइट पे कर सकते हैं, या फिर जो है पॉपुलर ब्लॉगिंग फोरम्स है, वहां पर जाकर के जो है कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसी कंटेंट में जो है अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। सेकेंड कैन बी ई बुक्स एंड वाइट पेपर्स, एंड अनदर कैन बी योर इन्फोग्राफिक, यानी कि आप जो है डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आप जो है विजुअल कंटेंट के द्वारा जो है अपने वेबसाइट के विजिटर्स को विजुअलाइज करवाएंगे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एंड थ्रू दैट यू विल डू मार्केटिंग। सो दैट इज व्हाट योर कंटेंट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वी मूव टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग नाम से ही आपको क्लियर है। कपल ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब हो गया आपका, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, कपल ऑफ जो आपके इसमें पिक्चर्स है वो आपको नोन होंगे। सो फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग, ट्विटर के थ्रू मार्केटिंग, इन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, तो ये जो है पॉपुलर फॉर्म्स है सोशल मीडिया के जहां पर सबसे ज्यादा मार्केटिंग की जाती है। और आज के दिन में सबसे ज्यादा मार्केटिंग आपको देखने को मिलेगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपके यूट्यूब पे। तो ये मीडिया जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के काफी ज्यादा पॉपुलर है आज के दिन में फ्रेंड्स। नेक्स्ट वी मूव टू पे पर क्लिक, जिसको हम PPC भी कहते हैं। समझते हैं PPC क्या होता है? देखिए, PPC is a method of driving traffic to your website by paying a publisher every time your ad is clicked. जितनी बार भी आपने ऐड डाला है, आपका ऐड जितनी बार क्लिक होता है उतनी बार आप पब्लिशर को पे करेंगे। One of the most common type of PPC is Google Ads, which allow you to pay for top slots on Google search engine pages at a price per click of the links you place. So यही कहलाता है आपका पे पर क्लिक। पे पर क्लिक के जो है कई सारे चैनल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने एड्स डाल दिया फेसबुक पे, ये एड्स आपको वीडियो के फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं, स्लाइड शो के रूप में भी डाल सकते हैं। ट्विटर पे भी आप ऐसे ही करके ऐड डाल सकते हैं अपने वेबसाइट का, वहां से ट्रैफिक राउट होगा आपके वेबसाइट पे। या स्पॉन्सर्ड करके जो मैसेजेस आपको लिंक्डइन पे आते हैं, वह सारे भी एग्जाम्पल बन जाते हैं। अगर आप उसको क्लिक करते हैं देन बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर पे पर क्लिक, यानी कि PPC। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स अफिलिएट मार्केटिंग। नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे आपको कनेक्शन बना करके हम मार्केटिंग करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं, प्रमोट करते हैं, अर्न करते हैं, यही
अफिलिएट मार्केटिंग का जो है मॉडल है फ्रेंड्स, दिस इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग वेयर यू रिसीव कमीशन फॉर प्रमोटिंग समवन एल्सेस प्रोडक्ट और सर्विस ऑन योर वेबसाइट। किसी और के साथ जो है आपने अफिलिएशन कर ली है, दोस्ती कर ली है और उनके प्रोडक्ट्स जो है आप अपने वेबसाइट पर जाके प्रमोट करते हैं और उसके थ्रू जो है वह ओरिजिनल जो प्रोडक्ट का ओनर है वो आपको पैसे देता है। सो दैट इज व्हाट अफिलिएट मार्केटिंग ऑल अबाउट। एग्जांपल देखिए, होस्टिंग वीडियो एड्स थ्रू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। आप जो है वीडियो में ही एड्स दिखाते हैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के तहत, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर YouTube affiliate marketing. Posting affiliate links from your social media account is another example of your affiliate marketing. Next, moving on to मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, जब आप सॉफ्टवेयर का यूसेज करते हैं आपके मार्केटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो ऑटोमाइजेशन कर रहे हैं अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज का, दैट इज व्हाट मार्केटिंग ऑटोमेशन इज। मार्केटिंग ऑटोमेशन आप जो है मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे ईमेल न्यूज़लेटर्स की अगर हम बात करें तो ईमेल ऑटोमेशन डज नॉट अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली सेंड योर ईमेल्स टू सब्सक्राइबर, इट कैन ऑल्सो हेल्प you to shrink and expand contact list so that newsletters are going to people who want to see them in their inbox. So आप email newsletters जो है automate कर सकते हैं, आप एक टाइमिंग लगा सकते हैं वहां पर, या फिर आप जो है एक वहां पर ऑटोमेशन लगा सकते हैं कि इतने बजे जो है हर मंथ आपका ईमेल न्यूज़लेटर्स जो है पुश हो जाना है। सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूलिंग आप शेड्यूल कर सकते हैं कि एवरी डे और एवरी वीक फ्रीक्वेंसी जो है आप सेट कर सकते हैं कि आपके टारगेट ऑडियंस को जो है आपका पोस्ट शेड्यूल हो जाएगा। सेम वाइज लीड नर्चरिंग वर्क फ्लोज होता है, जनरेटिंग लीड्स एंड कन्वर्टिंग दिस लीड्स इनटू कस्टमर्स कैन बी अ लॉन्ग प्रोसेस। यू कैन ऑटोमेट द प्रोसेस बाय सेंडिंग लीड स्पेसिफिक ईमेल एंड कंटेंट वंस दे आर फिट सर्टेन क्राइटेरिया एंड व्हेन दे डाउनलोड एंड ओपन एन ई-बुक। Then there is campaign tracking and reporting। आपने कोई जो है कैंपेन मान लीजिए रन किया है, डिफरेंट कैंपेन, और उसके जो है आप एफिशिएंसी ट्रैक करना चाहते हैं, कितना ज्यादा, वो कहने का मतलब वो कैंपेन सक्सेसफुल हुआ है, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं कैंपेन ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग में। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं ईमेल मार्केटिंग के तहत है। तो ईमेल मार्केटिंग आप ईमेल के थ्रू, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ईमेल के थ्रू आप अपने ऑफर्स, अपने कंटेंट, अपना डिस्काउंट, अपने इवेंट्स को जो है अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने जो एग्जिस्टिंग यूजर्स भी जो आपके हैं या फिर आपके फ्यूचर यूजर्स हैं, इनको आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर हम टाइप्स ऑफ ईमेल की बात करें, सो आप जो है ब्लॉग सब्सक्रिप्शन न्यूज़लेटर्स भेज सकते हैं, फॉलो अप ईमेल भेज सकते हैं, कस्टमर वेलकम ईमेल भेज सकते हैं, किसी भी तरीके का जो है प्रमोशन लॉयल्टी प्रोग्राम रिलेटेड जो है ईमेल भेज सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन भी ला सकते हैं, यहाँ पर आप जो है उनके बर्थडेज एनिवर्सरी रिलेटेड ईमेल्स भेज करके भी जो है आप रिटेन कर सकते हैं, उन यूजर्स को बता सकते हैं अपने एग्जिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ऑनलाइन PR public relation. So online public relation is a practice of securing earned online coverage with digital publication. जैसे कि आप न्यूज़पेपर में अगर आप पेड प्रमोशन करते हैं, so that becomes your offline bit. ऑनलाइन की बात करें तो सेम चीज, डिजिटल पब्लिकेशन में जो है आप पैसे दे करके ब्लॉगिंग या अदर कंटेंट बेस्ड वेबसाइट पे जो है अपनी पब्लिसिटी कराते हैं। सो कह सकते हैं मोटा मोटा ट्रेडिशनल PR एक्टिविटी ही है, बस यह केवल जो है डिजिटल स्पेस में है, ऑनलाइन स्पेस में है, दैट बिकम्स योर ऑनलाइन PR. So reporters outreach via social media, talking to journalists on Twitter for example is a great way to develop relationship with the press that produces earned media opportunities for your company. Engaging online reviews of the company, आप जो है ऑनलाइन रिव्यूज करवा सकते हैं। Engaging comments on your personal website और blog, ये पूरा का पूरा एक बिजनेस ही है फ्रेंड्स, जहाँ पर एक्चुअली में आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पूरे जो YouTube के सब्सक्राइबर्स हो गए, आपका कमेंट हो गया, Instagram फॉलोअर्स हो गया, एवरीथिंग इज a business, but obviously it's not a legal business, but अभी तक इसके खिलाफ जो है एक्शन लेने के लिए प्रॉपर लॉज इन प्लेस नहीं है। तो जरूरी है कि बहुत सारे जो है स्ट्रिंजेंट लॉ लाया जा सके, जैसे कि जिससे यह पेड जो प्रमोशन की एक्टिविटीज है, पेड जो एक्टिविटी है PR की, इस पर थोड़ा सा जो है चेक रखा जाए। नेक्स्ट मूविंग टू इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इनबाउंड मार्केटिंग refers to a marketing methodology wherein you attract
engage and delight customers at every stage of the buyer's journey. जब से बायर जो है आपकी वेबसाइट पे आया है, वहां पर कैसे आप उसको अट्रैक्ट रख सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को कैसे जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, पोस्ट परचेज जो है आप उसके को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ एक्टिविटी जो है इनबाउंड मार्केटिंग के तहत हो सकता है। और यू कैन यूज इन every digital tactics listed above throughout an inbound marketing strategy to create a customer experience that works with the customer and not against them. There are some basic examples of inbound marketing versus traditional marketing. Inbound marketing versus traditional marketing, blogging versus pop-up ads. अभी जो है recent times में ये सारा कुछ जो होता है वो आपका रिसेंट मार्केटिंग के फॉर्म में आता है। पॉपअप एड्स जो है एक ओल्ड फॉर्म ऑफ मार्केटिंग हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इनबाउंड मार्केटिंग को अगर आप कंपेयर करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, सो यहाँ पर आपको जो है ब्लॉगिंग वर्सेस पॉपअप एड्स कह सकते हैं, वीडियो मार्केटिंग वर्सेस कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, ईमेल कॉन्टेक्स्ट लिस्ट वर्सेस ईमेल स्पैम। सो पहले पॉपअप एड्स आते थे, अभी जो है ब्लॉगिंग कैन बी अ बेटर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। लाइकवाइज एडवर्टाइजिंग के बदले जो है आप केवल जो है वीडियो मार्केटिंग करते हैं। सो पहले कैसे होता था, एसईओ, ब्लॉगिंग, अट्रैक्शन, कस्टमर सेंट्रिक जो है मार्केटिंग, ये सारा कुछ जो है इनबाउंड मार्केटिंग पे ध्यान दिया जाता था। ट्रेडिशनल फॉर्म में जो है कोल्ड कॉलिंग होता था, इसके अलावा जो है इंटरप्टिव एड्स आ जाते थे। अभी जो है प्रॉपर कॉन्टैक्ट लिस्ट, ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे करके, ताकि वह ईमेल्स जो है उनके स्पैम में ना जा करके जो है उनके डायरेक्ट इनबॉक्स में हिट हो। सो ये कुछ डिफरेंसेस है ट्रेडिशनल वर्सेस इनबाउंड मार्केटिंग। लास्ट वन इज योर स्पॉन्सर्ड कंटेंट। आपने ऐड देखा होगा कि जब हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो वहां पे हम अगर कोई कंटेंट ब्राउज करते रहते हैं तो वहां पे हमको उससे रिलेटेड एड्स जो है स्पॉन्सर्ड करके लिख के आता है। सो विथ स्पॉन्सर्ड कंटेंट you as a brand pay another company or entity to create or promote content that discusses your brand or service in some way. One popular type of sponsored content is your influencer marketing. With this type of sponsored content, a brand sponsors an influencer in its industry or publishes posts or videos related to companies on social media. दूसरा जो है आपका ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल पोस्ट हो सकता है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके इन स्पॉन्सर्ड कंटेंट के। अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें कि डिजिटल मार्केटिंग को जब अगर हम कंक्लूड करते हैं, तो फ्रेंड्स डिजिटल मार्केटिंग जो है आज के दिन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे हर एक ब्रांड का कोई ना कोई वेबसाइट है, कोई ना कोई एप्लीकेशन है, कोई ना कोई कह सकते हैं किसी न किसी रूप से जो है उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है। डिजिटल कंटेंट एंड मार्केटिंग बहुत ज्यादा कॉमन है आज के दिन में, और इट इज सो कॉमन दैट कंज्यूमर्स नाउ एक्सपेक्ट एंड रिलाई on its way as to learn about the brands. आपको कोई भी प्रोडक्ट आज के दिन में खरीदना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप जो है उसके रिव्यू जाकर के देख लेते हैं। मान लीजिए आप अमेजोन से परचेज कर रहे हैं, अमेजोन पे जाके कस्टमर के रिव्यू जाकर के आप देखकर एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है, आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के हमने देखे बहुत सारे ऑप्शंस की चर्चा की, किस किस वे से। लाइक एग्जाम्पल हम स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग करवा सकते हैं, हम पीआर करवा सकते हैं, हम जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जा सकते हैं। तो कई सारे जो है टैक्टिक्स टाइप्स पर हमने चर्चा की है, और डिफरेंट टूल्स की हमने जो है इस वीडियो में बात की गई है। और ये टूल्स न केवल जो है इसके थ्रू मार्केटिंग करना जरूरी है, बल्कि हमको जो है इस टूल्स पे हमें कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, हमारे कैंपेन कितना ज्यादा जो है सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, यह सारा कुछ देखना भी हमें जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आप जो है हमारे पेड कोर्सेज के लिए नंबर्स पे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारे पास जो है एनटीए नेट पेपर 1 और कॉमर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, संस्कृत, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स जो है अवेलेबल है। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।